अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। एतकाफ़ और मस्जिद का अदब। यार देखो, हमारे प्यारे नबी की हदीस है, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, कि दीन तो पूरा का पूरा अदब ही में है। आप अदब करने वाले बनोगे तो दीनदार बनोगे, वरना दीनदार नहीं बन सकते। बेअदबा बेदीना होता है, वो दीनदार नहीं होता। तो इसलिए मस्जिद के आदाब की बड़ी रियायत रखनी है। मस्जिद में खाना है तो दस्तरखान बिछा के खाना है। अपनी सफ़ों को अपने खाने से गंदा नहीं करना। वज़ू खाने को प्लेटें धो धो के उसके अंदर आपका जो हो के कहीं फ्रूट चाट के टुकड़े पड़े हुए हैं, कहीं आपके दीगर जो चीज़ें उनके टुकड़े पड़े हैं, वज़ू खाने को गंदा नहीं करना। अपने जो मस्जिद के अंदर आप ठहरे हुए हो वहाँ दुनियावी बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी दुनियावी बातें। मस्जिद में अगर आपको एतकाफ़ की वजह से इजाज़त मिल भी गई है तो उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ बैठ के आप फिर पूरी दुनिया की सियासतों के ऊपर और पूरी दुनिया के हालात और एंटरटेनमेंट के अंदर क्या हो रहा है और जी बिज़नेस के अंदर क्या हो रहा है, इसके ऊपर गपशप नहीं करनी है। एतकाफ़ है, इबादत में गुजारना है। इसी तरह आपने मस्जिद के अंदर जो है वो मोबाइल के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं और जो मोबाइल के अंदर गेम खेली जा रही है, मस्जिद के अदब और तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। अगर यही काम कर रहे हैं तो घर पे रह के कर लो, एतकाफ़ में ना बैठो। एतकाफ़ में बैठना है तो भाई मस्जिद का अदब करो। अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। यार तुम अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाओ और जाके बहुत सारे मामलात के बीच में बैठे हुए हो और वहाँ बैठे हुए भी तुम अपनी ज़रूरियात के लिए हो, और जिन चीज़ों से उस शख्सियत को, उस ज़ात को तकलीफ़ होती है कि मेरे पास आके ये काम किए जाएँ, तो या मुझसे दूर रह के भी मेरे जानने वाले मानने वाले ऐसे काम करें, वो काम उसके घर में जाके करोगे तो सोचो तुम्हारे साथ होगा क्या। अल्लाह कितना बड़ा करीम और रहीम है कि हमें बुलाता है, बिठाता है, हम करते हैं फिर भी नवाजता है। तो हमें गैरत का तकाज़ा ये है, हया का तकाज़ा ये है, शर्म का तकाज़ा ये है, इज़्ज़तदार होने का तकाज़ा ये है कि भाई अब आप इस वक्त को कीमती बनाओ। अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने में, अल्लाह से ताल्लुक़ ख़राब करने में ना गुजारो इस वक्त को। तो भाई अल्लाह के घर के आदाब की रियायत रखनी है। इसी तरह भाई मस्जिद के अंदर कपड़े नहीं सुखाने। मस्जिद के अंदर ज़मीन पे हमारी कमीज़ें कहीं पड़ी हुई हैं, शलवारें कहीं पड़ी हुई हैं, बिस्तर कहीं पड़ा हुआ है, और जी एक बंदा नमाज़ पढ़ने आता है तो हमें अपनी हैयत का, अपने हुलिये की परवाह नहीं होती। मस्जिद के अंदर नमाज के औकात में कमीज़ें उतारी हुई और घूम रहे हैं गर्मी की वजह से। या इसके अलावा मस्जिद के अंदर जी हमारी वजह से पार्टियाँ हो रही हैं, बाकायदा पार्टियाँ हो रही होती हैं। पिज़्ज़े ऑर्डर किए हुए हैं, मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक और पिज़्ज़े के दौर चल रहे हैं, और जी ज़मीन के ऊपर खाना गिर रहा है। मस्जिद के अंदर तलवीफ़ बहुत बड़ा गुनाह है। आप सिमट के कोने में अकेले बैठ के खाओ और उसके बाद अपना सामान बर्तन वगैरह आगे पीछे कर दो। चीज़ों की सफाई की मस्जिद में कोई ज़रूरत नहीं, उन चीज़ों को आप रैप करके वहीं रखो और वो मस्जिद से बाहर जाके साफ़ हो जाएंगी। मस्जिद के अंदर खाना गिराना और इन सारी चीज़ों की आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो खैर जिस हद तक हो सके, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक हो सके मस्जिद के आदाब की रियायत रखें। कोशिश करें आपके पास इतर मौजूद हो, आप अपने आप को 24 घंटे खुशबुओं में मुअत्तर रखें, ताकि आपकी ऊपर से जो पसीने वगैरह की बू आ रही होती है उसकी वजह से आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके एतकाफ़ के साथी, मस्जिद के अंदर मौजूद फरिश्ते परेशान ना हो। मस्जिद के अंदर सिगरेट की बदबू ना हो रही हो, मस्जिद के अंदर नस्वार की गोलियां ना पड़ी हुई हों। तो बहुत सारी चीज़ें जिनकी रियायत रखने की ज़रूरत है। तो मस्जिद का आदाब एक पूरे बाब है, उस पूरे बाब की रियायत हमें एतकाफ़ करते हुए रखना लाजमी है। अगर नहीं रखेंगे तो देखो ये महरूमी का बाइस है। इससे बाज़ औक़ात एतकाफ़ टूट भी जाता है, बाज़ औक़ात नहीं भी टूटता, लेकिन महरूमी का बाइस ज़रूर बनता है। तो इसलिए अल्लाह के घर का अदब हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम और लाजमी होना चाहिए।